राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भारत के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सेशन में मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस दिन को और इस सभा को हमें दिया है। दूसरा धन्यवाद मैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तन मन धन लगाया है और हमें प्रेरित किया है, साथ ही हमें जिन्होंने संरक्षण दिया है, उन्हें मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरा धन्यवाद मैं आप सब जिन्होंने तन मन धन और अपना समय देकर अपना राज्य, गांव भर, परिवार को छोड़कर इस राष्ट्रीय बैठक में अपनी उपस्थिति दी है और अपनी रुचि दिखाया है और भाग लिया है। मैं आप सब जैसे लोगों को तीसरा धन्यवाद देना चाहता हूं। चौथा धन्यवाद मैं इस सेशन के आज के संचालक पास्टर भारत भोरे जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया, उन्हें देना चाहता हूं। आप सभी को मेरा जय मसीह की, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, मैं कभी नास्तिक था, परंतु आज आस्तिक हूं। इसलिए मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर सारी सृष्टि को परमेश्वर चलाता है तो वो हमारे बीच में है और हमारे इस देश को भी परमेश्वर चला रहा है। और जिन जिन लोगों का उपयोग परमेश्वर इस देश के शासन सत्ता को चलाने के लिए उपयोग कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी, जिम्मेदार लोगों को भी परमेश्वर ही चला रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस संगठन को अगर संगठित किया गया है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो मैं इसमें भी परमेश्वर का ही हाथ है, ऐसा मानता हूं। क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाती है कि अगर कोई भी अधिकार ऊपर से न दिया जाए तो हमें नहीं मिल सकता। ऐसा उल्लेख आप रोमियो की किताब में पाइएगा, 13वें अध्याय में, खोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर लिखा है कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। तो इस संगठन और यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि ये भी परमेश्वर की ओर से चलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं संपूर्ण श्रेय परमेश्वर को देता हूँ। साथियों, हमारा आज का विषय है हिंसा और प्रताड़ना से विस्थापित व पलायन के लिए मजबूर आदिवासी ईसाई। ऐसा हमारे देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये एक गंभीर विषय है। दूसरा विषय है, कई राज्यों में संविधान के विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक पारित कर भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है एवं मूल निवासियों को एक धर्म विशेष को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये भी एक गंभीर विषय है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध में एक कदम उठाया जा रहा है। तीसरा विषय है, ईसाइयों का स्वाभिमानी देशव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर
उनके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बात सही। साथियों, अभी मैं देश के अंदर देखता हूं एक बड़ी समस्या है हमारे और आपके लिए, और इस विषय पर इस देश के मनुवादी तबके के लोग या इस देश की शासन सत्ता जिनके हाथों में है, वे लोग आप कह सकते हैं आर्य या मनुवादी कह सकते हैं। ऐसे लोग इस विषय पर काफी जोर दे रहे हैं और उस विषय को लेकर तरह तरह की घटनाओं को अंजाम हमारे देश के अंदर दे रहे हैं, जिसके हम आप शिकार हैं। और वो बात है, वो विषय है, वो घटना है इस देश के अंदर अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, विशेष करके ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर झूठा धर्मांतरण का आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। परंतु देश के शासन सत्ता के लोग चुप्पी साधे हुए हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये समस्या भी पूरे देश के अंदर बना हुआ है, व्याप्त है, जिसके हम आप शिकार हैं। और हमारे समाज में बड़ा भय छा गया है कि आगे का हमारा जीवन क्या होगा। ये मैं पिछले 4-5 साल से लगातार देख रहा हूं और अंदर से तो मैं भी भयभीत हूं। वो इसलिए कि मैं अकेले तो नहीं हूं, पूरा देश, पूरा समाज, पूरी हमारी कलेसिया हमारे साथ है। तो भय का वातावरण छाया हुआ है और हम परेशान हैं। साथियों, मैंने कहा कि ये विषय जो है हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध में है। हाँ, सच्चाई है, ये हमारे संविधान के विरुद्ध में है। क्योंकि कल आप लोगों ने सुना, हमारे कुछ वक्ताओं ने संविधान के प्रस्ताव को पढ़ा और कुछ लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पर व्याख्या किया और कुछ लोगों ने जो धार्मिक स्वतंत्रता की कंडिकाएं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उस पर भी प्रकाश डाला है। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अभी जो हमारे देश के अंदर झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध में है। ऐसा हम जब कानूनी व्यवस्था पर विचार करते हैं तो पाया जाता है। तो ये बात है जिसके कि हम शिकार हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि अंबेडकर का चलता तो आज हर घर में संविधान होता और हर एक देशवासी संविधान को जानता, अपने हक अधिकार को जानता और वो इस प्रकार से भयभीत नहीं होता और शासन सत्ता में उसकी भागीदारी होती, वो आनंद चैन का जीवन इस देश के अंदर बिता रहे होते, ऐसा व्यवस्था होता। परंतु दुर्भाग्य है कि अंबेडकर जैसे विश्व रत्न के द्वारा संविधान बनाए जाने के द्वारा भी बाद भी हम इस प्रकार से भय के वातावरण में जी रहे हैं। साथियों, इसके पीछे ये मतलब है कि जिनके हाथों में संविधान है अथवा जो लोग इस देश का शासन सत्ता का संचालन कर रहे हैं, उनकी नीयत ऐसी नहीं है कि इस देश के मूल निवासी तबके के लोग, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग पाए जाते हैं, जो हम और आप हैं, वो इस देश के अंदर अपने हक अधिकार को प्राप्त करके अच्छे से जीवन जी सकें, ऐसी मनसा उनके अंदर नहीं है, जो अभी भी इस देश को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं। अर्थात ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के अंदर ऐसी नीयत नहीं है कि हम आप जैसे लोग जो इस देश के मालिक हैं अमन चैन की जिंदगी जिए। वो हमको
सुख शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए देख नहीं सकते। इसलिए कि वे हमारे ऊपर राजपाट कर रहे हैं और शासन सत्ता ही उनकी जिंदगी है, शिक्षा संपत्ति और सत्ता पर उन्हीं का अधिकार है और इसी के द्वारा वो जी रहे हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि शिक्षा संपत्ति और सत्ता का अधिकारी हम हो जाएं। कहीं अगर ऐसा हो गया तो हम उनकी बराबरी करने लगेंगे और हो सकता है उनको इस देश से भागना पड़ जाए। इस बात का उनको डर है, इसलिए अभी तक उन्होंने भली भांति इस देश के अंदर अम्बेडकर नित संविधान को लागू नहीं किया। इसलिए वो चाहते हैं कि हम आप गुलाम बने रहें। तो मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूँ, पहली बात तो यह है, हम सभी लोगों को संवैधानिक ज्ञान और कम से कम अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना जरूरी है। परंतु अभी भी हमारा देश या 85% देशवासी संविधान से वंचित हैं, अपने हक अधिकार से वंचित हैं। और वो संविधान का ज्ञान अपने पास रखना ये अपने हक की चीज नहीं समझते हैं। यही वजह है कि अभी भी हम स्वतंत्र देश में, अपने ही देश में, जहाँ के हम मालिक हैं, गुलाम बनकर जी रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आपने कल प्रस्तावना तो सुना बल्कि दोहराया भी है। तो जिस संविधान के प्रस्तावना को आपने कल सुना है, उस संविधान का निर्माण के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ और उस संविधान सभा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। महात्मा गांधी जी थे। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बहुत सारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे और ये मनुवादी विचारधारा के लोग थे। ऐसे लोगों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर साहब को प्रस्तावना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने ड्राफ्टिंग की थी और पूरे भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी सहमति दी थी और उस संविधान को लोगों ने अंगीकार किया है। ऐसा बोलने का मेरा तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान जिसके बदौलत आज देश का संचालन हो रहा है, उस संविधान को निर्माण करने में मनुवादियों की भी सहभागिता थी। जो लोग आज इस देश के संविधान को, जिसके द्वारा देश का शासन सत्ता का संचालन हो रहा है, इनकार करते हैं, खंडन करते हैं या उसको नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। इसलिए मैं इस बात का जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा हूं। बहुतों का मानना है, जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, उनका मानना है कि संविधान सबके सम्मुख नहीं बनाया गया है अथवा अम्बेडकर साहब ने अकेले बनाया है, ऐसा मानते हैं। इसलिए बहुत लोग इस संविधान का इनकार करते हैं, इसका अनुयायी बनने से इनकार करते हैं। तो साथियों, इन लोगों के बीच में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, जिसकी प्रस्तावना को आपने कल सुना और उस प्रस्तावना के अगले चैप्टर में धार्मिक स्वतंत्रता, उसके अगले चैप्टर में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का, आजादी का उल्लेख है। और जिन जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया है, उन्होंने अपने आप को माना है, उस संविधान सभा में अंगीकार किया है कि हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रथम शब्द हम भारत के लोग, ऐसे लिखा है।
अर्थात ये जिन लोगों ने संविधान को बनाया है वो अपने आप को मानते हैं कि हम भारत के लोग हैं और हमारे समक्ष इस संविधान का निर्माण हुआ है, और अंतिम में बताता है कि हम सब भारत के लोग इस संविधान को इस देश के अंदर लागू करने के लिए, इस प्रस्तावना में लिखे हुए एक बात को इस देश के अंदर लागू करने के लिए इस संविधान को अंगीकार करते हैं, इसको अधिनियमित करते हैं और इसको आत्मार्पित करते हैं। ऐसा संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने इस संविधान को अंगीकार करके इस देश के अंदर लागू करने के लिए संकल्प लिया है, संविधान का शपथ लिया है, वही लोग आज इस संविधान को समाप्त करने में तुले हुए हैं। इसके पीछे यह मतलब है कि आज से 3500-4000 साल पहले जो इस देश के लोग, जिसमें हम और आप शामिल हैं, गुलाम थे, हमको फिर से ये लोग इस देश के अंदर गुलामी की दशा में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हमारे देश के लोगों को, दलितों को, जिसमें हम आप शामिल हैं, शूद्रों को, जिसमें हम आप शामिल हैं, माइनॉरिटी के लोगों को, जिसमें हम आप शामिल हैं, तरह तरह का प्रोपेगेंडा रच करके, झूठा आरोप लगा करके हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। हमको इसके प्रति चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का निर्माण करके हमारे लोगों ने यहाँ तक अपने आप को लाया है, ताकि इन गंभीर विषयों पर हम चिंतन मनन करते हुए इस समस्या से निजात पाने के लिए एक सही रास्ता निकाल सकें। इसके लिए हम आप सबों की एकजुटता की जरूरत है। साथियों, ऐसा संविधान होने के बावजूद भी जिनके हाथों में संविधान है, वे लोग हमको झूठा आरोप लगाकर, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। यहां तक कि हमारी हत्या भी कर दी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कल हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि मौलिक अधिकार में एक हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं, या मौलिक अधिकारों में जितने 6-7 पॉइंट सम्मिलित हैं, वे ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में कल भी आपने सुना और मुझे भी जानकारी है कि इन अधिकारों को हमारे देश का चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचले स्तर की अदालत हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी हो, हमको उन अधिकारों से बेदखल नहीं कर सकता है, उन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, उनके वहाँ के आदेश की कापी शायद मैं फोटो कापी करवा के रखा हूँगा अपने पास, कि इस देश के अंदर धर्मांतरण कराने वालों के लिए कठोर से कठोर कानूनी व्यवस्था अपनाया जाए अथवा उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत निर्णय पारित किए थे कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तात्पर्य यह है, मैं इस बात को बताकर ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो चाहे कोई भी मौलिक अधिकार हो, उसको भारतीय नागरिकों के जीवन से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता है। मेरा विषय है कि यदि अगर इस देश के मनुवादी तबके के लोग हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा करके हमको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं, तो ये साफ साफ अन्याय है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से धर्मांतरण किए जा रहे हैं तो उसके लिए न्यायपालिका है, कोर्ट है, तो कितने केस ऐसे लंबित हैं हमारे देश के अंदर झूठे धर्मांतरण का, उस पर कार्रवाई की जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में धर्मांतरण हो रहा है तो हमारे देश के अंदर मैंने पाया है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है कि भारत के अंदर 2.5% लोग ही अल्पसंख्यक हैं। इसमें बढ़ोतरी हुई क्या? अभी तक नहीं हुई। तो फिर उनका ऐसा कहना या करना
बिल्कुल निराधार है और हमारा अधिकार बनता है कि इसके विरुद्ध में हम आवाज़ उठाएं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जगने की आवश्यकता है। तो साथियों, अभी कुछ प्रदेशों के अंदर ऐसे कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है, 1-2 प्रदेशों में बन भी चुका है धर्मांतरण के विरुद्ध। तो इनका तात्पर्य यह है, ये धर्मांतरण का आरोप लगाकर हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। परंतु मैं थोड़ी सी 1-2 एग्जाम्पल को रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर संविधान को खत्म करके फिर से हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश का घटना सुना होगा। एक कोई प्रवेश शुक्ला करके व्यक्ति हैं जो विधायक के प्रतिनिधि भी हैं और विधायक के भतीजा भी हैं। उन्होंने एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। उन्होंने धर्मांतरण को नहीं किए थे। वो व्यक्ति, वो बेचारा मजदूर, उनके पीछे चलने वाला व्यक्ति था। उसके साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया? यूपी की घटना है, हाथरस की घटना, शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक हमारी बहन थी, उसके साथ मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग या हमको गुलाम बनाए रखने वाले लोग उस बहन के साथ दरिंदगी की थी। उसको पेड़ पर लटका दिया गया था। उसको हत्या करने के बाद इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया अस्पताल में। पुलिस वालों ने मनमाने तरीके से उस डेड बॉडी को दाह संस्कार करके उसको अंजाम दे दिया। नियमतः उस शव को उसके परिजनों को सौंपना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो धर्मांतरण नहीं किया था। जितेंद्र मेघवाल का घटना आप लोगों ने सुना होगा। वो हमारे दलित समाज के एक युवक थे, अच्छे थे, देखने में हैंडसम थे। उनकी हत्या क्यों कर दी गई? वो इसलिए कि वो दलित समाज का व्यक्ति था, दिखने में अच्छा था, जानकार था, इंटेलिजेंट था। शायद ऐसे लोग जग जाएंगे तो आज की दशा में आ जाएंगे, इनकी जिंदगी खतरे में। अर्थात मनुवादियों का शासन सत्ता का समापन हो सकता है जब हम उनका बराबरी करने लगेंगे। यूपी की एक घटना है कि यादव समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया। इन्होंने क्या गलत किया था? तो इन तमाम घटनाओं को हमारे ऊपर घटित करके हमको भयभीत करने के कारण ये है कि फिर से हमारे देश के अंदर अपनी मनुवादी व्यवस्था को कायम करके इस देश के मूल निवासियों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, सबको बताने के लिए समय नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों को आप लोगों के सामने रख के मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को जग जाने की जरूरत है और हम सबको एकत्रित हो जाने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम सबके ऊपर एक ही आरोप है तो एक ही समाधान भी होगा, एक ही बीमारी है तो एक ही इलाज ही होगा। अगर हमारे आपके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है तो इसके लिए एक ही उपाय है, इसके लिए एक ही इलाज है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित हो जाएं और एकत्रित होकर के हमारे ऊपर किए जाने वाले जुल्म, ज्यादती और अत्याचार का सामना करें और हम कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं और परमेश्वर में बने रहें और एकता का प्रदर्शन करें। एकता में दम है, इसलिए हमें इन बातों की आवश्यकता है। यही वजह है कि हम आज दिल्ली के इस जगह पर सभा का आयोजन करके हम सीखने और समझने का और एकजुट होने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः जय मसीह की बोलता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।